इसलिए जो विश्व गुरु सर आपका माइक म्यूट है सर। कोशिश करते हैं साइंस में। आवाज आ रही? हेलो जी सर आ रही है। आवाज आ रही मेरी? जी आवाज आ रही है सर। हाँ जी, ऑनलाइन आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में उपस्थित सभी महान भावों का मैं हृदय से आभार और अभिनंदन करता हूं। और इस कार्यक्रम के आयोजकों का मैं विशेष धन्यवाद करना चाहता हूं कि मुझे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में जो आमंत्रित किया है उसके लिए विशेष आभार आप सबका। महोदय, जैसा कि विषय संस्कृत पर आधारित है और मैं वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय में संयुक्त निदेशक के पद पर कार्यरत हूं और मुख्य रूप से राजभाषा का दायित्व मेरे ऊपर है मंत्रालय में। इस पद पर रहते हुए मेरे ऊपर भाषाई विकास, विशेष करके राजभाषा का विशेष दायित्व है। इस दायित्व का निर्वहन करते हुए मैं संपूर्ण भारत में स्थित शिक्षा मंत्रालय के जितने भी शिक्षण संस्थान हैं और उनमें संस्कृत विश्वविद्यालय भी हैं अनेक, उनमें राजभाषा के प्रचार प्रसार और उसके विकास के लिए अनवरत और निरंतर प्रयासरत हूं। जहां तक संस्कृत भाषा के विकास और इसके विकास की बात है, मैं यह विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रतिपादित राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संविधान के 8वीं सूची में सूचीबद्ध 22 भाषाओं के विकास के साथ साथ संस्कृत के विकास की विशेष चर्चा की गई है। और मैं समझता हूं कि यदि संस्कृत भाषा का सम्यक विकास अगर होता है तो जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं उनका भी साथ साथ में समांतर रूप से विकास होगा। मुझे अपने छात्र जीवन की याद आ रही है। जब मैं 10वीं में था तो संस्कृत मेरा एक प्रिय विषय हुआ करता था। उसका एक श्लोक मैं यहाँ सभी विद्वजनों के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहूंगा। ऐसाम नई विद्या तपोन दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भूविवार भूता मनुष्य रूपेण मृगा शरंती। आज भी मुझे ऐसे कंठस्थ है जैसे कल की बात हो। तो ये संस्कार और इस तरह के नैतिक मूल्यों की जो बात संस्कृत में कही गई है वो अन्यत्र हमें देखने को नहीं मिलती। संस्कृत के ज्ञाता विद्वान जन में एक विशेष ये गुण पाए जाते हैं कि उनकी नैतिकता का जो स्तर है, चारित्रिक गुण है, वो अन्य आम जन की तुलना में कहीं अधिक परिपक्वता उनमें देखने को मिलती है। मैं दरअसल में थोड़ी देर बाद मुझे सचिव मोदी के पास जाना है विशेष कार्य के लिए, तो मैं ज्यादा न कहते हुए इतना जरूर कहूंगा कि जैसे सरकार जब आई थी बीजेपी की
तो कहते थे कि भी अच्छे दिन आने वाले हैं। तो संस्कृत भाषा के भी अच्छे दिन आने वाले हैं, ये मैं अपने अनुभव और हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उसके लिए जो प्रावधान किए गए हैं उसको देखते हुए ये कह सकता हूं कि आने वाला जो भविष्य है वो संस्कृत भाषा का रहेगा, क्योंकि सभी भाषाओं की जो जननी है, जड़ है, वो संस्कृत है। उसके पश्चात ही हमारी जो है कि अन्य भाषाएं पल्वित, पुष्पित और विकसित हुई है। तो हमारे लिए एक मार्ग मिल गया है। इस कड़ी में मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जिसे मैं आमतौर पर अपने वक्तव्यों में भी कहता हूं कि भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कभी 2 बूंद जिंदगी का नारा दिया था। उसी तर्ज पर मैंने 4 बूंद जिंदगी का नारा दिया है, जिसको मैं विटामिन डी भी कहता हूं। और वो विटामिन डी की चर्चा में यहाँ पर भी आप सभी महानुभावों के सामने रखना चाहूंगा। पहला डी है डिजायर, दूसरा डी है डायरेक्शन, तीसरा डी है डेडिकेशन और चौथा डी है डिसिप्लिन, अनुशासन। आज भारत सरकार की इच्छा शक्ति से राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसका विशेष उल्लेख है। इसके विकास प्रचार प्रसार के लिए इच्छा शक्ति थी सरकार की, वो इस पे उसका विशेष प्रावधान हो चुका है और राह भी मिल गई हमें। जो दूसरा डी है डायरेक्शन, दिशा पथ हमें मिल गया कि इस पर चलना है, हमने इसके विकास के मार्ग पर चलना है। तीसरा, अगर कर्तव्य निष्ठा प्रतिबद्धता के साथ हम संस्कृत का विकास करते हैं तो हमारे लिए, पूरे देश के लिए एक गौरव की बात होगी। और ये सारा अनुशासनबद्ध होकर, हम लोग जो डिसिप्लिन की बात की है मैंने, अनुशासनबद्ध होकर के यदि करते हैं तो लोक कल्याण की संभावना प्रबल बन जाती है। इन 4 डी के माध्यम से हम 5वां डी जो है वो है डेस्टिनेशन, गंतव्य यानी कि मंजिल। तो मंजिल हमें मिलना तय है, जिसका हमें वर्षों से इंतजार भी है। मंजिलें आखिर मिल ही जाती हैं, मगर भटकते भटकते गुमराह वही होते हैं जो घर से निकलते नहीं। आज हमने जो है कि इस विशेष गोष्ठी का आयोजन किया है और बड़ी प्रतिबद्धता के साथ किया है। तो मैं चाहूंगा कि इस तरह के आयोजन भविष्य में भी लगातार होते रहे, जिससे जनमानस में एक जागरूकता बढ़ेगी और प्रबुद्ध लोग इस पवित्र काम में संलग्न होकर के एक विशेष मुकाम हम लोग हासिल कर पाएंगे। अपनी बात को, अपनी वाणी को एक वचन के साथ मैं समाप्त करना चाहूंगा। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। तो हमें जो है कि थोड़ा सा जागृति हमने पैदा करनी है संस्कृत भाषा के उत्थान के लिए, विकास के लिए। और जब तक हम स्वयं जागृत और जागता अवस्था में नहीं आएंगे, तब तक जो है कि आम जनमानस के लिए वो संभव नहीं हो पाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी का एक पुनः आभार, धन्यवाद और अभिनंदन। मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं आदरणीय श्रीमान जगदीश राम पुरी महोदय जी का। आपने अत्यंत ही सूक्ष्म शब्दों में संस्कृत भाषा के उत्थान और विकास के बारे में बहुत कुछ कह दिया और आप से हम आशा करते हैं कि इसी प्रकार से हमें अनुदेशन
आपका मार्ग निर्देशन मिलता रहे। आदरणीय जगदीश राम पौरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अग्रिम क्रम में आज के मुख्य वक्ता न्याय दर्शन के मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर रामचंद्र शर्मा गुरुजी से निवेदन करता हूं कि कृपया अपने वक्तव्य से, व्याख्यान से हमें अनुग्रहित करें। आदरणीय परमादरणीय गुरुजी। धन्यवाद राम मोहनलाल जी। रामचंद्र महोदयस्य व्याख्यानात् पूर्वम् अहमेकं परिचयम् इतोपि कारयितुम् इच्छामि। रामचंद्र अवश्यम्। महोदयस्य नाम तो सर्वे जानन्ति एव। आज हमारे बीच में इस गोष्ठी में भी दिल्ली प्रांत के प्रांत संगठन मंत्री श्रीमान विवेक कौशिक जी हमारे साथ में जुड़े हैं। और विवेक जी पूर्णकालिक प्रचारक हैं और दिल्ली आपका केंद्र है। और दूसरा, संस्कृत भारती दिल्ली प्रांत की ओर से जगदीश राम पौरी जी का भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, दिल्ली प्रांत संस्कृत भारती की ओर से, कि दिल्ली प्रांत ने जो अखंड व्याख्यान माला ये प्रारंभ की है, ये जनमानस के लिए है कि जनमानस संस्कृत और संस्कृत के विषयों से रूबरू हो, यानी उनके साथ जुड़े। उसके लिए इस व्याख्यान माला का प्रारंभ किया गया था। तो जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी भी चाहते हैं कि देश का जन जन संस्कृत के साथ जुड़े, और उसी बात को जगदीश राम जी पूरे तन मन से समाज के प्रत्येक वर्ग तक ले जाने के लिए प्रयासरत है। उसके लिए संस्कृत भारती की ओर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने आज के जो मुख्य वक्ता है श्री रामचंद्र जी, उनका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। रामचंद्र जी। इसको भी लेना लगता है ना। उसमें डालना है। ध्वनि श्रूयते, ध्वनि श्रूयते, आं श्रूयते ध्वनिरायाति। गुरुजी। जी श्रूयते महोदय। एवं एवं एवं। ओ वेदान्तेषु यमाहुरेक पुरुषम् व्याप्य स्थितं रोदसी यस्मिन् ईश्वर इत्यनन्य विषयः शब्दो यथार्थाक्षरः अन्तर्यश्च मुमुक्षुभिर्नियमित प्राणादिभिर्मृग्यते सस्थाणु स्थिर भक्ति योग सुलभो निःश्रेयसायास्तु वः सस्थाणु स्थिर भक्ति योग सुलभो निःश्रेयसायास्तु वः यं शैवा समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिका अर्हन्नित्यथ जैन शासनरता कर्मेति मीमांसका सोऽयंबो विदधातु वाञ्छित फलम् त्रैलोक्यनाथो हरिः सोऽयंबो विदधातु वाञ्छित फलम् त्रैलोक्यनाथो हरिः यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः
गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। परमादरणीयाः अस्य महनीय ज्ञान सत्रस्य अध्यक्षम् अलङ्कुर्वाणाः संस्कृत संस्कृति संरक्षण बद्ध परिकराः न्यायधौरेय धुरन्धराः विविध दर्शनेषु पारंगताः संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालयस्य मनस्विनः यशस्विनः कुलपतयः प्रोफेसर हरेराम त्रिपाठी महाभागाः अद्य सत्रे यैः पूर्वं स्ववक्तव्यं प्रदत्तमस्ति ते मुख्य अतिथि पदे विराजमानाः श्रीमन्ता JR मौडी महाभागाः ये च भारतवर्षस्य शिक्षा मंत्रालये संयुक्त निदेशक पदे स्थिताः सन्ति यैः स्ववक्तव्ये इदानीमेव उद्घोषितं यत् संस्कृत भाषायाः इदानीं स्वर्णकालः आगम्यमानः अस्ति। अतः तान् अपि अभिनन्दयन् अग्रे अहं संसरामि। अस्य व्याख्यान माला सातत्यस्य ज्ञानामृतधारायाः अन्तराधारभूताः जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयस्य मनीषिणः वरिष्ठाः संस्कृत संस्कृति संरक्षण तत्पराः सततं ज्ञान सत्रे संलग्नाः प्रचारयन्तः विद्यमानः श्रीमन्ताः संतोष कुमार शुक्ल महाभागाः अस्य ज्ञानधारायाः संचालकत्वेन संयोजकत्वेन च अत्र विद्यमानाः श्रीमन्तः विविध शास्त्रेषु निष्ठाः आचार्याः श्रीमन्तः श्याम सुंदर शर्मा महाभागाः अत्र अंतर्जाल माध्यमेन संलग्नाः विविधाः तत्तच्छास्त्रनिष्णाताः आचार्याः तत्तत्र शास्त्रेषु अनुसंधानं कुर्वन्तः अनुसन्धातारः तत्तच्छास्त्रेषु संलग्नतया विद्यायां निमग्नाः छात्राः अन्ये संस्कृति प्रेमिणः अनुरागिणः भारतीयाः सभ्याश्च सर्वान् अभिनन्द्य सर्वान् प्रणम्य अस्मिन् ज्ञानसत्रे मह्यम् अवकाशं प्रदत्तवद्भ्यः सर्वेभ्यः स्वकीयान् सादरम् अभिनन्दनं प्रणामं च प्रसार्य इदानीं स्वविषयं लोकभाषया यथा च उक्तमसीत् आदिष्टोऽस्मि कि लोकभाषया एव स्वविषयस्य प्रसारः करणीय इति। यद्यपि एषा संस्कृत ज्ञानधारा संस्कृत भारती माध्यमेन प्रसार्यमाणा अस्ति अतः मूलतस्तु संस्कृत माध्यमेनैव इदं सर्वं भाव्यमस्ति किन्तु यदा समाजे संस्कृतस्य सुप्रतिष्ठा भविष्यति सर्वे संस्कृतानुरागिणः स्व शिष्यान् बालान् बालिकाः सर्वान् संस्कृतम् अध्यापयिष्यन्ति
भारते एकसूत्रेण संस्कृत भाषायाः संस्थापनं भविष्यति तदा अस्माकं एष स्वप्नः स्पष्टरूपेण मुखरी भविष्यति यत् सर्वे वयं संस्कृत भाषयैव सर्वोऽपि व्यवहारः करिष्यामः यथा पूर्वम् आसीत्। सम्प्रति यदि भवन्तः इच्छन्ति चेत् लोकभाषाम् अनुहरामि। महानुभावों, संस्कृत एक अमृत भाषा है, संस्कृत एक सरल भाषा है। अभी मैंने संस्कृत के माध्यम से जो भी अपना जितना उद्गार उपस्थापित किया वो हिंदी भाषा के तुल्य ही मॅच केलेलीच आहे का आता तुम्ही? किम तेनापि उच्यते किमपि किम। अस्तु, तो संस्कृत भाषायाः सारल्यं सर्वैरेव गृह्यते। शास्त्रेषु यत् काठिन्यमस्ति तत् अध्ययनानन्तरं सारल्यं सरलतां प्रतियाति इति सर्वे भवन्ति अध्येयः अनुभविष्यन्ति। सम्प्रति हिंदी भाषया सोद्गारं समुपस्थापयामि। राष्ट्रभाषया सर्वेपि सभ्याः सामाजिकाः तत्र दर्शनशास्त्रस्य न्यायवैशेषिकशास्त्रस्य महत्त्वम् अवाप्नुयुः इति धिया सरलया राष्ट्रभाषया स्व उद्गारम् उपस्थापयामि। महानुभाव, जैसा कि आप सभी ने अंतर्जालीय चित्रपट पर विषय का अवलोकन किया होगा, आज का विषय है न्यायशास्त्रस्य एवं न्यायशास्त्र का एवं वैशेषिक शास्त्र का शास्त्र की सामान्य उपयोगिता। महानुभावों, भारत की दो ही प्रतिष्ठाएं हैं, संस्कृत और संस्कृति। संस्कृत दैवी वाक है, कहा गया है अनादि निधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयं भुवा आदौ वेदमयी यद्वाक् प्रवृत्तयः। सृष्टि के आदिकाल से ये भाषा सृष्टि के केंद्र में स्थित होकर के जगत के सारे पदार्थों को उपस्थापित करती है। शब्दार्थ दोनों सम्मिलित हैं, दोनों का संश्लिष्ट रूप से ही जगत का प्रसार स्वरूप सामक्ष उपस्थित है। कालिदास ने रघुवंश में कहा है वागर्था संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर। वाग और अर्थ के समान परस्पर संपृक्त जो जगत के माता पिता पार्वती और परमेश्वर हैं, उनकी मैं वंदना करता हूं। अतः वाग और अर्थ परस्पर सापेक्ष होकर के संश्लिष्ट होकर के ही जगत में अभिव्यक्त हो रहे हैं। जो भी वाक है वो अर्थ की उपस्थापिका है, अर्थ है वो वाक से प्रकाशित है। दोनों में प्रकाशक भाव होने से दोनों आगे पीछे उपस्थित हुए, ये तथ्य बिल्कुल बाधित है। अतः डार्विन के विकासवादी सिद्धांत के अनुसार मनुष्यता की प्रसक्ति बानरों के विकास के बाद क्रमशः होती चली गई है। ये सिद्धांत स्वतः सिद्ध रूप से बाधित है। क्यों? क्योंकि वाक तत्व आज मनुष्यों के पास है, इतर प्राणियों के पास संकेत तो होते हैं, लेकिन वर्णमाला के द्वारा बनाए गए पद वाक्य और इन वाक्यों के द्वारा प्रबंध और महाप्रबंधात्मक जो भाषा का स्वरूप है वो केवल मनुष्य जाति के पास है। और मनुष्य जाति में भी जो मूल केंद्र में समग्र विज्ञान का आधारभूत तथ्य है वो वेद है। वेद अनादि निधन है, वेदों की नित्यता स्वीकार की जाती है। वेद ईश्वर के द्वारा प्रसन्न होकर के जगत के सारे रहस्यों को प्रकाशित करते हैं। ये सिद्धांत सारा जगत आज स्वीकार कर रहा है। वेदों में जो रहस्य गुंफित है वह दर्शनों के माध्यम से पृथक पृथक रूप से उपस्थापित किए गए हैं। एक ही ब्रह्म को जो कि जगत का कारण है, उस सत्य को विप्र लोग लोक कल्याण के लिए भिन्न भिन्न भाषाओं में दार्शनिक पटल पर रखते हुए उजागर करते हैं, जिसकी प्राप्ति के बाद कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता। वह ब्रह्म ही आत्मा है। अयम आत्मा ब्रह्म।
सर्वम इदम अयम यद अयम आत्मा। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है दृक् और दृश्य के रूप में, वो सब कुछ ब्रह्म ही है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म। अतः शब्द और अर्थ उभय रूप में ब्रह्म का विकास ये जगत है, और उसी विकास की भिन्न भिन्न रूपों से, भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से जगत में दार्शनिक प्रवृत्तियां प्रसारित है। दर्शन जगत के गूढ़ रहस्य की परमात्मक चिंतन धारा का नाम है। परमात्मक चिंतन धारा, तथ्यात्मक चिंतन धारा। जो वस्तु जैसी है उस वस्तु को उसी रूप में जानना ही प्रमा है, यथार्थ ज्ञान है। और यथार्थ ज्ञान होने के बाद जब हम प्रवृत्त करते हैं तो वस्तु हमें प्राप्त होती है। इसीलिए न्याय शास्त्र वस्तुवादी शास्त्र होता हुआ, प्रमाणों के द्वारा प्रमेय की परीक्षा करता हुआ प्रवृत्ति को यथार्थात्मक बनाता है और वो जगत को सत्य प्रतिष्ठापित करता है। न्याय शास्त्र की दृष्टि में जगत मिथ्या नहीं है, जगत ईश्वराधीन है। जगत परमाणुओं के द्वारा प्रसक्त होकर के पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश इत्यादि भौतिक द्रव्यों के रूप में उपस्थित है सामने। जगत में इन भूत पदार्थों से भौतिक शरीर हुए हैं, वो शरीर पृथ्वी आदि शरीरों के रूप में उपस्थित है हमारे सामने। और नाना जीवात्मवाद की प्रसक्ति हमारे स्वतः सिद्ध प्रमाण के द्वारा है। इसलिए न्याय दर्शन द्वैतवादी दर्शन है। वह आत्म तत्व को जीवात्मा और परमात्मा दो भेदों में विभक्त करता है। समग्र सृष्टि के मूल में आत्म तत्व है, इसलिए भारतीय दर्शन कहता है कि आत्म तत्व को ही जानो। आत्म तत्व को जानने के लिए ही आत्म तत्व से भिन्न जितने भी पदार्थ हैं उनका भी परिज्ञान करो। क्यों? क्योंकि आत्म तत्व एक ऐसा सूक्ष्म तत्व है जो स्थूल बुद्धि से, स्थूल प्रज्ञा से गृहीत नहीं हो सकता। आत्मा देहादि से भिन्न है, आत्मा व्यापक है, आत्मा ईश्वर और जीवात्मा के रूप में विभक्त है। आत्मा ही करता है, आत्मा ही भुगता है, और आत्मा ही संचरित होकर के पुरुषार्थ सिद्धि के लिए प्रयत्नशील है। इसलिए श्रुति कहती है आत्मा व अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः मंतव्यः निरिध्यासितव्यः आत्मनो व अरे दर्शनेन श्रुत्या मत्या विज्ञानेन इदं सर्वं विज्ञातम् भवति। आत्मा को देखो, आत्मा को सुनो, आत्मा का मनन करो और आत्मा का ध्यान करो, निरिध्यासन योग के द्वारा करो, तो आपको मन के द्वारा शुद्ध आत्मा का दर्शन होगा। आत्मा द्रष्टव्य है, ये उद्देश्य है पूरे जीवन का। भारतीय लोग कहते हैं आत्मा के दर्शन मात्र से समग्र का विज्ञान स्वतः स्वरूप से गृहीत हो जाता है। यह आत्मा दृक् और दृश्य के रूप में विभक्त है। दृक् शुद्ध आत्मा जो कि अंतःकरणों बाह्यकरणों के द्वारा मिल करके दृष्टा के रूप में उपस्थित है। दृश्य ये सारा जगत, दृक् और दृश्य का परस्पर संबंध है। हम हैं, हम अभिव्यक्त हैं, हम देख रहे हैं, हमारे सामने जगत उपस्थित है। आश्चर्य में स्थिति है कि इस जगत के अचिंत्य रचना रूप स्वरूप को हम अपनी अल्प बुद्धि से जान नहीं पा रहे हैं। इसलिए आदिकाल से चिंतन धारा अमृतमयी वल्ली के रूप में विकसित होती चली जा रही है। भगवान जगत गुरु श्री कृष्ण ने इसी आत्म तत्व को लेकर के कहा श्रीमद् भगवद गीता में, आत्मा वाले आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। इस जगत रूप में अभिव्यक्त ब्रह्म तत्व जो आत्म तत्व है, वो उसको देखने वाला आश्चर्य से देखता है, आश्चर्य सदृश देखता है ये जगत आदृश आश्चर्य। इसकी यत्ता का परिमाप कोई भी नहीं कर सकता, अनंत है। जब ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, आप देख लीजिए पृथ्वी, ये पूरा का पूरा सौर मंडल, इसके पीछे आकाश गंगा,
आकाश गंगाओं के ऊपर निहारिकाएं और निहारिकाओं के साथ ब्रह्मांडों का अनंत अनंत ब्रह्मांड का एक हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है वह मल्टी यूनिवर्सल सिद्धांत आज पश्चिम भी मानने लगा है, क्योंकि हमारे ज्ञान विज्ञान का संक्रमण जो जो पश्चिम में हुआ वैसे ही आधुनिक विज्ञान का विकास आगे होता चला गया और हमारे द्वारा मानी गई मान्यताओं को आप रिसर्च के माध्यम से पश्चिम भी स्वीकार करता चला आ रहा है। तो अचिंत्य रचना रूप है ये जगत। इस जगत को जानने के लिए दर्शन प्रसारित हैं। वो नास्तिक और आस्तिक दो रूपों में विभक्त हैं। चार्वाक, जैन, बौद्ध ये तीन नास्तिक दर्शनों में आते हैं, क्योंकि ये वेद को प्रमाण नहीं मानते। ये स्वतंत्र अपने तर्क चिंतन से सृष्टि की उपस्थापना और उसका विज्ञान भाषित करते हैं। आधुनिक विज्ञान भी देहात्मवाद को ही मान करके आगे बढ़ रहा है, जो कि चार्वाक दर्शन के अंतर्भूत माना जाएगा। आस्तिक दर्शन 6 है: न्याय वैशेषिक, सांख्य योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, जिसे वेदांत उत्तर मीमांसा को कहते हैं। ये 6 दर्शन वेद मूल दर्शन है। ये वेद के प्रामाण्य को मान करके चलते हैं और वेद के द्वारा रहस्य विज्ञान जो भी उपस्थापित किया गया है उसको अपनी अपनी दृष्टि से लोक कल्याण के लिए प्रसारित करते हैं और तत्व विज्ञान का प्रसारण करके लोगों को पुरुषार्थ चतुष्टय सिद्धि का मार्ग दिखलाते हैं। पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि जीवन की पूर्णता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं। इन पुरुषार्थों की सिद्धि होने से हमें अपने अल्पत्व, अपने अल्पज्ञत्व या अपनी अपूर्णता का बोध समाप्त होकर के और पूर्णता का बोध होना है। ये पुरुषार्थ चतुष्टय सिद्धि का अपने आप का लक्ष्य है। एक को हम नहीं ग्रहण कर सकते, मिथ्या कह के जगत से भाग नहीं सकते। जगत है, उपस्थित है, इसीलिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 पुरुषार्थों की सिद्धि भारतीय संस्कृति कहती है। वो कभी भी इससे पलायन की बात नहीं करती। इसी के अंतर्गत कर्म योग के द्वारा सृष्टि और लोक का संरक्षण करते हुए, लोक को ज्ञान विज्ञान से परिपूरित करते हुए लोक सौख्य की वृद्धि और सेवा भाव, यही भारतीय दर्शन का भक्ति रूप एक विधेय भाव रहा है। धर्म पूर्वक अर्थ स्वतंत्र अर्थ नहीं, उच्छृंखल अर्थ नहीं, क्योंकि वो दुख का हेतु होगा। सुख चाहिए, दुख की निवृत्ति चाहिए, इसमें किसी को कोई संशय नहीं। सभी सुखी होना चाहते हैं, दुख की आत्यंतिक निवृत्ति चाहते हैं और दुख की आत्यंतिक निवृत्ति को ही मोक्ष का नाम दिया गया है। अत्यंत निवृत्ति हो जाए, कभी दुख तक ना हो। अतः अर्थ धर्म पूर्वक होना चाहिए, धर्म का प्राधान्य है और धर्म की स्थापना के लिए दर्शन प्रमेय विज्ञान की उपस्थिति करता है, जगत के रहस्य को खोलता है और जगत के रहस्य को खोल करके आत्म तत्व को उपस्थापित करके एक नित्य आत्मा के संसरण को उपस्थापित करता हुआ कर्मवाद के सिद्धांत को भारतीय दर्शन में उपस्थापित करता है। कर्मानुगो गच्छति जीव एक। जगत इतना विविध क्यों है? जगत में इतने वैचित्र के साथ अनंत प्राणी एक साथ अलग अलग रुचि के विभिन्न रूपों में विभक्त होकर क्यों संचरित हो रहे हैं? कुछ सुखी कुछ दुखी क्यों है? अगर प्रकृति ने ही सबको उपस्थित किया है तो एक जैसा एक रूप में उपस्थित क्यों नहीं किया? नाना प्रश्न है। तो आत्मा नित्य है कि नहीं है? आत्मा देहादि भिन्न है कि नहीं है? आत्मा का पुनर्जन्म होता है कि नहीं है? ये सारे प्रश्न आज हमारे पास उपस्थित है। भारतीय दर्शन कहता है आत्मा नित्य है। न जायते मृते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्य शाश्वतोयं पुराणो नान्यते हन्यमाने शरीरे आसांति जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। अतः एक नित्य आत्मा है जो अपने कर्म के अधीन संसार में संसरित होकर के दुष्कर्मों के द्वारा दुख प्राप्त कर रहा है और सत्कर्मों के द्वारा वह सुख प्राप्त कर रहा है। धर्म सुख का हेतु है, अधर्म दुख का हेतु है। अतः यदि सुख चाहिए तो धर्म पूर्वक अर्जन करो। प्राणी मात्र के सुख का एकमात्र रास्ता है। फिर उस अर्थ ज्ञान की प्रसक्ति होगी। जब अर्थ होगा तो एक साथ हमारी इच्छाओं की पूर्ति होगी। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि के सिद्धांत पर अग्रसर होकर के हम नित्य उत्सव वाले देश के रूप में पूरा अभिव्यक्त होंगे। ये देश नित्योत्सव का देश,
प्रतिदिन यहाँ धर्म के मार्ग पर चलने वाले कोई ना कोई उत्सव मनाते रहते हैं। धर्म उन उत्सवों की प्रसक्ति करता है और कल आपके लिए कृष्ण जन्माष्टमी का परम उत्सव उपस्थित है। जगत गुरु श्री कृष्ण के अवतार की उपस्थिति कल हुई है और उस अवसर पर हम आप सभी को अनंत आनंद की अभिनंदन की संकामनाएं करते हैं। तो नित्य उत्सव वाला देश है ये ब्रह्मदे जगत गुरु, और उस नित्य उत्सव को हम अपने शरीर से, अपने मन से और अपनी बुद्धि से, अपनी क्रियाओं से कैसे समाज में सार्वभौमिक रूप में उपस्थित कर सकें, ये हमारा धर्म का मार्ग, यही हमारी संस्कृति। फिर काम की पूर्ति होने पर, इच्छा पूर्ण होने पर, फिर जगत से वैराग्य पूर्वक हम आत्म तत्व की तरफ अभिमुख होकर के और जो निश्रेयस है, मोक्ष है, उसको प्राप्त करते हैं। अतः ये भारतीय चिंतन धारा जगत के सृष्टि के विज्ञान को उपस्थित करती हुई, आत्म तत्व विज्ञान को, ब्रह्म तत्व विज्ञान को उपस्थित करती हुई एक परम विज्ञान विश्व का सामने रखती है, जहां पूर्णता का बोध करता हुआ मानव मात्र सुख की सरणी पर जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय के मार्ग पर चलता है। वहां कश्चित दुख भाग भवेत् की अवधारणाओं को लेके चलता है। अयं निजः परो वेत्ति गणना लघुचेतसाम् उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। जो हमारा एक छत्र एक निरक्तेन ब्रह्मांड के सारे प्राणियों में एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ः, ये सिद्धांत का भाव है। सर्वभूतमयो हरिः, ये सिद्धांत है जहाँ ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीता मा घृतः कस्य धनम कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेयं तमा एवं तैन्नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ब्रह्म विज्ञान को जानो। ब्रह्म विज्ञान को जानने के बाद सर्व प्राणियों में उसी ब्रह्म की प्रसक्ति को जानते हुए मा हिंसा सर्वभूतानि आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्, ये धर्म का सिद्धांत दर्शन प्रसक्त करता है। तो भारतीय दर्शन जो आस्तिक दर्शन है वो वेदानुगामी सनातन धर्म का प्रसक्त करने वाला है, और जिसमें सभी दर्शनों में अनुस्यूत मेरुदंड के रूप में प्रसक्त दर्शन है वो है न्याय दर्शन एवं वैशेषिक दर्शन। न्याय दर्शन महर्षि गौतम के द्वारा प्रणीत है, वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद के द्वारा प्रणीत है। अब प्रणीत कहने से ये मत जानिए कि गौतम के पूर्व में न्याय दर्शन नहीं था या कणाद के पूर्व में न्याय दर्शन नहीं था। वेद के समान ही वेदानुगामी दर्शन वेद के समानांतर आदि काल से था। जब श्रुति परंपरा से चलने वाली शिष्य परंपरा में लेखन की आवश्यकता नहीं थी तो वो बाकी वाणी से ही शिष्यों में वो दर्शन प्रसक्त होता था। बाद में प्रज्ञा मानद को पाकर के ऋषि मुनियों ने कानूनिक होकर के और उस दर्शन को सूत्रात्मक भाषा में गुंफित किया। क्यों आगे आने वाले प्राणियों की प्रज्ञाएं न्यून होती जाएंगी, उस दर्शन को धारण नहीं कर सकेंगे। अतः स्थायी प्राप्त करने के लिए गौतम ने न्याय दर्शन को न्याय सूत्रों में अनुबद्ध किया और कणाद ने वैशेषिक दर्शन को सूत्रों में अनुबद्ध किया। सूत्रों पर भाष्य, भाष्य पर वार्तिक, वार्तिक की टीकाएं, उपटीकाएं, यह दर्शन विकसित हुआ। और प्राचीन और नव्य भेद से यह दर्शन आगे जाके और ज्यादा विकसित हुआ। वैशेषिक दर्शन और न्याय दर्शन दोनों समान तंत्र है। इनमें दो ऋषियों के द्वारा प्रसक्ति जरूर है, इनमें पदार्थ के निरूपण की प्रक्रिया का भेद अवश्य है, किंतु सिद्धांत भेद नहीं है। ये दोनों ही दर्शन सृष्टि के सिद्धांत को एक रूप में स्वीकार करते हैं। जैसा कि आधुनिक विज्ञान परमाणुओं के संश्लेष से सृष्टि को स्वीकार करता है, ये विज्ञान की प्रसक्ति के पहले ही न्याय वैशेषिक दर्शन ने उपस्थापित कर दिया था कि परमाणु से द्वणुक, द्वणुक से त्रसरेणु, त्रसरेणु से चतुर्णुक, चतुर्णुक से पंचाणुक, ऐसे करके अवयवी द्रव्य की उत्पत्ति होती है और पृथ्वी जल तेज वायु ये भूत द्रव्य उत्पन्न होते हैं। परमाणु नित्य है और भौतिक जो अवयवी द्रव्य है ये उत्पन्न होने के कारण अनित्य है। अवयवी द्रव्यों के परस्पर सम्मिश्रण से ये भौतिक सृष्टि शरीर आदि उत्पन्न होते हैं। ये भोगायतन है और इस भोगायतन में प्राणी कर्म वशात ईश्वर से अनुबद्ध होता हुआ, ईश्वर से अनुशासित होता हुआ अपने अपने कर्म भोग फल को प्राप्त करता हुआ सतत संसारित हो रहा है। अतः सृष्टि विज्ञान का जो सिद्धांत है वो आरंभवाद है और ये आरंभवाद का सिद्धांत न्याय दर्शन भी मानता है और वैशेषिक दर्शन भी मानता है। मूलतः सृष्टि के उपस्थापक चार सिद्धांत माने जा रहे हैं इस समय। वह सिद्धांत है असतः सज्जायते,
ये बौद्धों का द्वारा प्रसक्त है। ततः असत जायते, यह वेदांतियों के द्वारा प्रसक्त है। ततः असत जायते दूसरा सिद्धांत थोड़ा भिन्न है, अभी मैं कहूंगा, ये न्याय वैशेषिक के द्वारा प्रसक्त है। और सतः सत जायते ये सांख्यों के द्वारा प्रसक्त है। अब आप ध्यान पूर्वक देखें कि पूर्व न्याय से भिन्न जो तीनों सिद्धांत हैं, इनको मैं अपने तर्कों से इसलिए उनको हटाऊंगा क्योंकि मुझे अपने सिद्धांत के अनुसार अपने सिद्धांत की प्रसक्ति करनी, अपने सिद्धांत के द्वारा वो अपने अर्थ को उपस्थापित करें, इसमें हमको कोई विद्वेष नहीं है। किंतु मेरे मुनि के द्वारा, मेरे ऋषि के द्वारा, मेरे गुरु के द्वारा बताया कि सिद्धांत पूर्ण है, इस बात को मैं तथ्य के साथ उपस्थापित करना चाहता हूं। पहला है बौद्ध सिद्धांत असतः सत जायते, वो शून्य, शून्य मान नथिंग, नथिंग माने सेंसलेस, और जो सेंसलेस है, जो समवायी कारण नहीं है, समवायी कारण के बिना उसमें समवेत जगत कार्य कहां से उपस्थित हो सकता है? क्या आकाश कुसुम दिखाई दे रहा है? क्या आकाश में आकस्मिक रूप से कपड़ा बना दिखाई दे रहा है? नहीं, तंतुओं में पट बन रहा है, पुष्प अपने अवयवों में खिल रहा है, कपाल में घट उत्पन्न हो रहा है, हमारे हस्तपादादि अवयवों में शरीर उत्पन्न हो रहा है। जो जो कार्य है कहीं न कहीं समवेत उत्पन्न हो रहा है, और वो पूर्व कारण जो है अपनी उपस्थिति को करता हुआ अपने ही समवाय निमित्त को संग्रहित हुआ एक नए कार्य को उपस्थित करता है। ये सिद्धांत अनुभव गम्य है। अतः असतः सत जायते, सत माने अर्थक क्रियाकारी, सत माने नित्य नहीं, अर्थक क्रियाकारी, कुछ देर के लिए भाषित होने वाला, क्योंकि उनके मत में सब कुछ क्षणिकम है, कुछ स्थिर नहीं है। सतत माने अर्थक क्रियाकारिता, घट है थोड़ी देर के लिए दिखाई दे रहा, फूक देने के बाद घट की सत्ता नहीं रहेगी, तो सत को अर्थक क्रियाकारित्व मानते। दूसरा सिद्धांत नित्य विज्ञानवाद का है, वेदांतियों का। वो यद्यपि हमारे बड़े भाई हैं, उनके सिद्धांत को हम ब्रह्म के सिद्धांत के रूप में स्वीकार करते हैं, लेकिन सृष्टि की प्रक्रिया को हम अपनी दृष्टि से देखते हैं। वो कहते हैं सतः ब्रह्मण असत अनिर्वचनीयम जगत जाए, सदसद्भ्याम अनिर्वचनीयम जगत जाए। सत एक ब्रह्म है, उससे सदसद्भ्याम अनिर्वचनीय माया के द्वारा यह जगत कार्य उत्पन्न हो रहा है। सदसद्भ्याम अनिर्वचनीय माने जिसको सत भी नहीं कह सकते, असत भी नहीं कह सकते। उदाहरण क्या है? सुप्ति में रजत, रज्जु में सर्प, या कि स्वप्न विज्ञान। सुप्ति में रजत भाषित हो रहा है, कहते हैं जब तक भाषित हो रहा है तब तक सत्ता है, फिर बाद में का ज्ञान हो गया तो बाधित हो गया, तो कहते हैं नहीं वो सत्य नहीं था, असत था, न सत था न असत था, निर्वचनीय था। सर्वत्र यही है, भाषित हो रही है इसलिए सत मानो, बाद में बाधित हो जा रही है अधिष्ठान ज्ञान से, इसलिए उसे असत भी मानो। सत असत दोनों मत कहो, सदसद्भ्याम अनिर्वचनीय कहो। ऐसे जगत भी ब्रह्म में सद विवर्त है उसका, सदसद्भ्याम अनिर्वचनीय है। लेकिन ये सिद्धांत भी अनुभव की कसौटी पर सही नहीं उतरता, क्योंकि उदयनाचार्य ने न्याय कुसुमांजलि में इस सिद्धांत को भी खंडित किया है। इसी के साथ सांख्यों के प्रकृतिवाद के सिद्धांत को भी संश्लिष्ट रूप में खंडित किया है। वो कहते हैं एकस्य न क्रमः क्वापि वैचित्र्यञ्च समस्य न शक्ति भेदो न चा भिन्न स्वभावो दुरतिक्रमः। एक वस्तु का कोई क्रमिक कार्य नहीं हो सकता। आपका एक ब्रह्म में सजाति विजाति स्वगत भेद शून्य है, कोई कारण सामग्री है नहीं, इच्छादि से रहित है। ऐसे इच्छादि रहित, ज्ञानादि से रहित ब्रह्म की प्रसक्ति सृष्टि प्रक्रिया में बाधित है, इसलिए कोई क्रम एक का नहीं हो सकता। सांख्यवादी कहते हैं कि नहीं, प्रकृति ही सब कुछ कर देती है, प्रकृति महतो अहंकारा तस्मात् गणस्य षोडशका तस्मादपि षोडशका पंचभ्यः पंचभूतानि। उन पर भी ये आक्षेप लगता है कि नहीं, एक प्रकृति जो कि अपने व्यापक रूप में निरवयव है, वो भी सावयव के प्रति जो प्रवाहमान होकर के अपने विजातीय कार्यों को उत्पन्न नहीं कर सकती। अतः आपका कार्य कारण भाव का सिद्धांत भी बाधित है। और सतः सत जायते ये कथन भी आपका बाधित है, क्योंकि सत जब पहले से विद्यमान है तो पुनः जायते करने की क्या जरूरत है? कारणों में अगर कार्य पहले से ही है तो फिर कारण सामग्री काहे के लिए जुटाते हो भाई? दंड चक्र चिवरादि क्यों लाते हो? भोजन बनाने के लिए सारी सामग्री क्यों ले जाते हो? पहले से ही सत है तो बस खाओ नहीं, अनुभव विरुद्ध है। इसलिए व्यावहारिक अनुभव के आधार पर सृष्टि के कार्य कारण भाव का कोई भी सिद्धांत वस्तुतः
उपपन्न है तो वो केवल न्याय वैशेषिक दर्शन का सिद्धांत उपपन्न है, जो कि वैज्ञानिक पृष्ठभूमि में आज के वैज्ञानिक अपनी नास्तिकता की पृष्ठभूमि में जगत का व्याख्यान कर रहे हैं। न्याय वैशेषिक दर्शन आदिकाल से ईश्वर की आस्तिकता की पृष्ठभूमि में ईश्वरानुशासित इस जगत की प्रसक्ति कर रहा है। श्रुति कहती है विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात संबाहुभ्याम धमति संपत त्रैर्द्यावा भूमि जनयन देव एका द्यावा भूमि जनयन देव एका संपत त्रैहि परमाणु विप्रवर्तते। प्राणी कर्म वशात प्रलय काल के बाद स्पंद परमाणु में प्रथम स्पंदन ईश्वर इच्छा से ही होता है। सा एको सा इच्छत एको हम बहुश्याम, मैं एक हूँ लेकिन हमारे ही स्वरूप में मेरे ही ज्ञानवत्व ने मेरे समान धर्म जो जीवात्मा है वो अव्यक्त के उपस्थिति से हट करके पुनः व्यक्ति भाव को प्राप्त हो, इसके लिए सृष्टि प्रक्रिया की इच्छा ईश्वर करता है। वो नित्य ज्ञान इच्छावान है हमारा ईश्वर, निर्विशेष नहीं है, क्योंकि निरुच्छो वेदन क्षति, जिसकी इच्छा नहीं है वो वेदन कैसे कर सकता है। वेद को अनादि नित्य हम मानते हैं तो ईश्वर के ज्ञान से संश्लिष्ट होने के कारण उसकी आदि नित्यता है। ये व्यावहारिक अनुभव है। ईश्वर को पृथक करके वेद की नित्यता की प्रसक्ति कोई नहीं कर सकता। इसलिए बुद्धिपूर्व वाक्य प्रतिर्वेद, ये कणाद का सूत्र है। वेद है बुद्धिपूर्व वाक्य कृति है। कंठ तालवाद्य विघात होता है तो वर्ण निकलते हैं, कंठ तालवाद्य विघात के बिना कहाँ वर्ण निकलते हैं। इसलिए हमारा जैसा अनुभव है उसके आधार पर सृष्टि के आदि काल में भी हमको अनुभव को जोड़ना चाहिए। श्रुति कहती है यो वै ब्रह्माणं विदधाति पूर्वम यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै यो वै ब्रह्माणं विदधाति पूर्वम। सबसे पहले जो हिरण्यगर्भ को प्रस्थापित करता है ब्रह्मा को, यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै, जो उसको सर्वप्रथम सृष्टि विज्ञान का रहस्य होने वाला जो नित्य ज्ञान है वो देता है। उसके स्वरूप में तो वेद नित्य है, उस ज्ञान में ये वेद ज्ञान नित्यत्व है, लेकिन अभिव्यक्त होते हैं इस सिद्धांत को मानना पड़ेगा। पुरुष के बिना वाणी की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। संहादेवम आत्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये एको देवः सर्वभूतेषु। बिना इस सिद्धांत को माने सृष्टि की प्रक्रिया अनुपपन्न है। विदाउट एनी कॉज यू कैन नॉट से दैट बिग बैंग इज ऑटोमेटिक। बिग बैंग ऑटोमेटिक थियरी है, सृष्टि में अपने आप बिग बैंग हो गया तो बिना किसी इच्छा के, बिना किसी उसके प्रकृति, जड़ प्रकृति अपने आप में कोई क्रिया नहीं करती। इसलिए चित्तंकुरादिकम सकर्तिकम कार्यत्वात् घटवत्, इस सिद्धांत, इस अनुमान के द्वारा, सबसे पहले अनुमान के द्वारा ईश्वर की सिद्धि करता है न्याय वैशेषिक दर्शन। तद्वचनात् आम्नायस्य प्रामाण्यम, उसी सर्वज्ञ के द्वारा वेद ज्ञान नित्य राशि का प्रसक्तिकरण करता है न्याय वैशेषिक दर्शन, और उसी के द्वारा आनुभविक स्तर पर, जैसा कि हम अनुभव कर सकते हैं, परमाणुओं के द्वारा सृष्टि की प्रसक्ति करता है न्याय वैशेषिक दर्शन। इसलिए न्याय वैशेषिक दर्शन एक अत्यंत व्यावहारिक, अनुभविक और हमारे अनुभव के आधार पर सत्यापित होने वाली प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ दर्शन है। इसलिए वेद के तात्पर्यार्थ को परमार्थतया प्रकाशित करने वाला दर्शन मेरी दृष्टि में न्याय वैशेषिक दर्शन है। इसीलिए अद्वैत वेदांत से अतिरिक्त जितने भी द्वैतवादी वेदांत दर्शन हैं वो सब न्याय शास्त्र की पृष्ठभूमि में ही अपने अपने तत्त विजातीय सिद्धांतों को पृथक होकर के भक्ति मार्ग के सिद्धांतों को पुष्ट करते हैं। सत्य प्रवर्तक गौतम का न्याय दर्शन और कणाद का वैशेषिक दर्शन। न्याय दर्शन प्रमाण प्रमेय उभय का निर्वचन करता है, किंतु वो वस्तुतः प्रमाण दर्शन है, और वैशेषिक दर्शन भी प्रमाण प्रमेय दोनों की चर्चा करता है, लेकिन वो वस्तुतः प्रमेय दर्शन है। न्याय दर्शन में षोडश पदार्थ माने गए। प्रथम सूत्र है भीम सूत्र न्याय दर्शन का, प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांतावय तर्क निर्णय वाद जल्प वितंडा हेत्वाभास छल जाति निग्रह स्थानानाम तत्व ज्ञानान निश्रेयसाभिगमः। इन षोडश पदार्थों का यथार्थ तत्व ज्ञान हो जाने से निश्रेयस माने दुखात्यंत निवृत्ति और आनंद
आनंद की अवाप्ति रूप जो मोक्ष है वो प्राप्त होता है। वैसे वैशेषिक दर्शन का पदार्थोपस्थापक चतुर्थ सूत्र है, धर्म विशेष प्रसूता द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समानाम पदार्थानाम साधर्म वही धर्म्याभ्याम तत्व ज्ञानान निश्चय। दोनों की प्रतिज्ञा एक है। शब्दतः पदार्थों का उद्देश्य क्रम भिन्न भिन्न है। ये शास्त्र उद्देश्य लक्षण और परीक्षा क्रम से प्रवृत्त होता है। त्रिविधाचार्य शास्त्र से प्रवृत्ति उद्देश्यो लक्षण परीक्षा च नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम उद्देश्य, जैसा कि प्रथम सूत्रों में दोनों महर्षियों ने किया। फिर अब इनका लक्षण होगा, प्रमाण का लक्षण, प्रमेय का लक्षण, संशय का लक्षण, प्रयोजन का लक्षण। लक्षण क्या है? असाधारण धर्म, इतर व्यावर्तक वस्तुनिष्ठ धर्म ही उसका लक्षण है। उससे हम उसे पहचानते हैं, अन्य से भिन्न करके उसके तत्व का ज्ञान करते हैं। और विचार की प्रक्रिया में लक्षण में अगर दोष है तो उस दोष का परिहार भी करते हैं। इसलिए असाधारण धर्मो लक्षणम मान वस्तुनिष्ठ हो, अव्याप्त अतिव्याप्त असंभवग्रस्त न हो। ये तीन दोष हैं। इन दोषों की निवृत्ति के लिए किए गए प्रमेय पदार्थ के लक्षण की हम परीक्षा भी करते हैं। उद्देश्य का फल क्या है? पक्ष ज्ञान। उदाहरण ले, गौ क्या है बालक नहीं जानता, हम क्या कहते हैं? गौ। बालक कहता है का गौ, तो हम कहते हैं शासनावती गौ, जिसका गला कंबल लटकता रहता है, खाल लटकती रहती है, वही गाय है। बालक जान जाता है कि अच्छा भैंस अन्य पशुओं में इसके गले में खाल लटक रही है, यही गाय है। तो इतर व्यावृत्ति से वस्तु तत्व को जान जाता है। अगर हम कहते सींग वाली गाय होती है तो भैंस को भी गाय समझ लेगा। इसलिए असाधारण धर्म का निश्चय करने के लिए उसकी परीक्षा करना भी न्याय शास्त्र की प्रक्रिया है। अतएव न्याय दर्शन अनुसंधान दर्शन, एक अनुसंधान की प्रक्रिया को लेके चलने वाला दर्शन है। आत्म तत्व के अनुसंधान में जो मननात्मिका प्रक्रिया है वो न्याय वैशेषिक दर्शन रूप ही है। जहां हम कहते हैं आत्मा बारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य, तो आत्म दर्शन को उद्देश्य करके श्रवण आदि का विधान हो रहा है। द्रष्टव्य माने प्रकृति तो विवेकतव्य, इसको प्रकृति से अलग करो, अन्य पदार्थों से संश्लिष्ट होकर के देहाकारेण भाषित हो रहा है। ये आत्मा ज्ञान है, ज्ञानाधिकरण है, ज्ञान का आश्रय है। ये देहादि से भिन्न है, नित्य है। अब देहादि से भिन्नत्व उसे जानने के लिए देहादि को बनाने वाले जितने भी प्रमेय पदार्थ हैं उन पदार्थों को भी जानना पड़ेगा। क्यों? भेदक ज्ञान प्रतियोगी ज्ञान के अधीन होता है। घट से भिन्न पट है तो पट में घट भेद जानने के लिए घट का ज्ञान भी हमको आवश्यक होगा। अतः हमें भेद के प्रतियोगी आत्मा से इतर समस्त भिन्न ज्ञानाश्रयत्वात्, ये जो अनुमिति करते हैं तो आत्मा से भिन्न प्रकृति में द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष आदि जितने पदार्थ हैं उन पदार्थों के स्वरूप निश्चय को भी हमें करना अपरिहार्य है। क्योंकि प्रतियोगी ज्ञानाधीन ज्ञान विषयत्व ही अभाव में है और भेदक ज्ञान अभावक ज्ञान है। उसके लिए प्रकृति तत्वों का विश्लेषण न्याय वैशेषिक दर्शन अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि से करता है। इसलिए प्रारंभ में ये कठिन लगता है, लेकिन प्रवेश हो जाने पर यह अत्यंत आनंदमय और सरस दर्शन है। हमारे मनीषी कहते हैं भारतीय परंपरा में जिसने न्याय दर्शन का और वैशेषिक दर्शन का सम्यक अध्ययन नहीं किया वो अन्य दर्शनों में भी सम्यक प्रवेश नहीं करता, करता भी है तो सम्यक निर्वचन नहीं कर पाता। इसीलिए न्याय वैशेषिक दर्शन का अध्ययन अध्यापन संस्कृत वाङ्मय के समग्र संरक्षण के लिए अत्यंत अपरिहार्य है। यह दर्शन अत्यंत लोकोपकारी है। नव्य न्याय के प्रवर्तक आचार्य गंगेशोपाध्याय ने प्रमाण दर्शन को लेकर के तत्व चिंतामणि ग्रंथ लिखा, जो नव्य न्याय धारा का मूलक ग्रंथ है। उसमें चारों प्रमाणों का उन्होंने विवेचन किया। उसके प्रारंभ में वो कहते हैं अथ जगदेव दुख पंक निमग्नम उद्दीर्षु अष्टादश विद्यास्थानेषु अभ्यर्हित तमाम आन्वीक्षिकीम परम पुरकारिण को मुनि परिणाय। सारे जगत को दुख पंक में देख करके गौतम ने मुनि ने उससे उसका उद्धार करने के लिए केवल मानव का नहीं जगदेव एवकार से समग्र कीट पतंग आदि को धर्म के माध्यम से परिरक्षित करना मानव का धर्म है। उनको भी दुख पंग से उद्धार करना हमारा धर्म है, हमारे विज्ञान का विधेय है। माहिंस्यात् सर्वभूतानि। तो जगदेव दुख पंक निमग्नम उद्दीर्षु अष्टादश विद्यास्थानेषु अभ्यर्हित तमाम,
सभी सिद्धांतों के लिए जो आवश्यक है, मनन के लिए मन प्रज्ञा आपको चाहिए, प्रमेय को जानने के लिए प्रमाण ज्ञान चाहिए। प्रमाणाधीना प्रमेय से चीज, प्रमाण नहीं है तो प्रमेय, आंख नहीं, चक्षु नहीं तो रूप दर्शन कहां से आया? इसलिए प्रमाण तत्व की उपस्थापना पहले की। तत्र तत्र षोडश पदार्थानां तत्व ज्ञानान् निःश्रेयसम् इति मुनिना व्यवस्थापितम्, तत्रापि प्रमाणाधीना सर्वेषां व्यवस्थितिरिति प्रमाण तत्वम् अत्र उच्यते। गंगेशोपाध्याय की सामान्यवाद की प्रारंभिकी पंक्ति। तो प्रमाणैरर्थ परीक्षणम न्याय, भाष्यकार ने कहा प्रमाणों के द्वारा अर्थ का परीक्षण ही न्याय है, न्याय का लक्षण है। समस्त प्रमाण व्यापारात् पदार्थाधिगतिर न्यायः, ये उद्योतकर भारद्वाज न्याय वार्तिक में कर, और हम सब वही कर रहे हैं। गर्भ से निकल करके अपनी इष्ट साधनता का ज्ञान करते हुए, स्तन्यपान के साथ जुड़ते हुए, क्रमशः एक एक पदार्थों का प्रमाणों से विवेचन और निश्चय करते हुए अपने इष्ट साधन को प्राप्त करके अपने इष्ट की पूर्ति कर रहे हैं। ये स्वाभाविक क्रिया है। इसी स्वाभाविक क्रिया की उच्च दशा योग विज्ञान में जाकर के जहाँ समग्र अंतःबाह्य रहस्य को हम जानते हैं, उसको हम इस प्रक्रिया के साथ जोड़ करके सृष्टि के रहस्य का उद्घाटन करते हैं। इसलिए न्याय दर्शन समग्र का ज्ञापक है। न्याय दर्शन के बिना सृष्टि का रहस्य, वैशेषिक दर्शन के बिना पदार्थ तत्व विज्ञान कदापि नहीं हो सकता। अतएव आचार्य कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में इस न्याय विद्या की प्रशंसा करते हुए कहा है, प्रदीप सर्व विद्यानाम उपाय सर्व कर्मणाम आश्रय सर्व धर्माणाम शाश्वतान्वीक्षिकी मता। राजशेखर का मीमांसा में कहते हैं, आन्वीक्षिक्या विवेचिता त्रयी वार्ता दंड नीत्यो प्रभवति। आन्वीक्षिकी न्याय विद्या, न्याय भाष्यकार ने इसका निर्वचन किया है, प्रत्यक्षागमाभ्याम ईक्षितस्य पुनरीक्षणम। अन्वीक्षा, प्रत्यक्ष से कुछ देख रहे हैं जगत, कुछ आगम से प्राप्त है जो परोक्ष है। आयो न बुध्यते एनम विदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता, कुछ से प्राप्त है। तो प्रक्षागमाभ्याम ईक्षितस्य, देखा जा रहा है, पुनरीक्षणम अन्वीक्षा, पुनः अनुसंधान, पुनः रिसर्च। क्या है ये अनुमान कहते हैं। अनुमान त्रैकालिक है, त्रैकालिक पदार्थों को विषय करता है, उनका निश्चय कराता है, वो अन्वीक्षा अनुमान है। तया अन्वया प्रवर्तते कि अन्वीक्षी न्याय विद्या न्याय शास्त्र, वह अन्वीक्षी विद्या न्याय विद्या है, वो न्याय शास्त्र। और चार विद्याओं में न्याय शास्त्र अन्वीक्षी विद्या सर्वपूर्व सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। चार विद्याएं कौन है? तो अन्वीक्षिकी, त्रयी, दंड नीतिश्च शाश्वती। विद्यास्तत्रयेवैता परमैकांति हेतवा लोकांति हेतु, दोनों चीज। मोक्ष की अधिगति के हेतु भी यही विद्याएं हैं। क्यों? क्योंकि त्रिवर्ग की प्राप्ति के बाद मोक्ष का रास्ता दिखलाती हैं और शुद्ध तत्व विज्ञान का उपस्थापन करके इस लोक के जगत के पदार्थों को भी वह विश्लेषित करती है। लोक संस्कृति का हेतु भी वही। इसीलिए राजशेखर ने कहा कि अन्वीक्षिक्या विवेचिता त्रयी, त्रयी वेदत्रयी प्रस्थानत्रयी, वेदोखिलो धर्म मूलम। धर्म वेद के द्वारा उपस्थापित हो सकता है। वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन मदर्थो, उसी को वैश्विक में कहा तो हृदय निश्रेष सिद्धि सा धर्म। और दर्शन और धर्म संश्लिष्ट दो पहलू हैं एक ही विज्ञान के। तो वो धर्म जो है उस त्रयी के द्वारा उपस्थापित होगा। लेकिन त्रयी जब विवेचित नहीं तो त्रयी को पढ़ने वाले भ्रांत हो सकते हैं और धर्म की अवधारणाओं में भी भ्रांति हो सकती है। जैसे चातुर्वर्ण आदि व्यवस्था के प्रति कुछ लोगों को भ्रांति है, ये मनुष्यकृत है, मनुष्यकृत बाधित है, हो नहीं सकती। ये चर्चा कभी अन्यत्र चलाएंगे। अतः त्रयी का विवेचन अन्वीक्षिकी के द्वारा करेंगे तब त्रयी के तात्पर्य को जान पाएंगे, और जब तक तात्पर्य का अवधारण करेंगे तो धर्म का निर्धारण कर पाएंगे। वो धर्म क्या है? तो वही धारणा धर्म इत्याहु धर्मो धारयते प्रजा। वो धर्म रूप व्यवहार वार्ता रूपी विद्या को प्रसक्त करेगा, जिसमें कृषि, गौरक्ष, वाणिज्य, शिल्प आदि विद्याएं संश्लिष्ट हैं, जो लोक के समग्र कल्याण के लिए अर्थ व्यापार को प्रसक्त करती है। और वही त्रयी
आनुशिकी के द्वारा विवेचित होकर के जब राजनीति को प्रसक्त करेगी तो राजनीति सब धर्म पर आरूढ़ होकर के लोक कल्याण के लिए ही प्रसक्त होगी, उसकी विकृति नष्ट हो जाए। आनुशिक्या विवेचिता त्रयी वार्ता दंड नीत्यो प्रभवती अन्यथा प्रभवति इत्यर्थ। अगर विवेचित नहीं, तत्व ज्ञान नहीं है तो ब्रह्माभास धर्म की भ्रांति आज लोक को सबसे ज्यादा दुख में डाल रही है। जो मानवता प्रेम के साथ जीना चाहिए, जो मानवता नित्योत्सव के लिए परमात्मा ने उत्पन्न की है, जो भगवान श्री कृष्ण ने अपने रास मंडल के द्वारा रहस्य विज्ञान को उपस्थापित करके प्राणी मात्र में उस विद्या को उपस्थापित किया है, जग में रास कान कर हुई। कैसे हो रहा है? तो मर्यादा के साथ, अपने अपने धर्म सामग्री के साथ, जो भी संसार में सत्य की उपस्थिति हो रही विभावानुभाव संचारी भावों के द्वारा, वो रस है और रसानाम समूहो रासा। प्रत्येक में अंतःकरण में विद्यमान भगवान है और वही नाना रूपों रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव का एकाकी नारे में उसने एकाकी रमण नहीं किया, इसलिए सृष्टि बनाई, हमको भी रमण करा रहा है, तो स्वयं भी सृष्टि में आनंदित होकर के हम भक्त की प्रसन्नता के लिए सतत प्रयत्नशील। अतः वो धर्म की उपस्थापना आनुशिकी विवेचिता त्रयी के अधीन हो सकती है, और त्रयी वार्ता दंड नीति को प्रसक्त करती है। और वार्ता और दंड नीति बच्चे से लेकर बड़े तक, चींटी से लेकर हाथी तक, और समग्र प्रकृति में जितने भी प्राणी है, स्थावर जंगम है, सबके सौख्य के लिए यागादि रूप धर्म की प्रसक्ति होती है। यागादिरेव धर्म यज्ञो सुखम सुखाय यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि आसन। अतः यज्ञात्मक संस्कृति की प्रसक्ति मूर्त रूप में जगत को मिथ्या कहने से नहीं हो सकती, जगत को शून्य का विवर्त करने से नहीं हो सकती, या अन्य रूप में धारणाएं करने से नहीं हो सकती। न्याय वैशेषिक के सिद्धांत के आधार पर जब जगत को हम सत्य मानेंगे, तब हमारी जो प्रवृत्ति है वो प्रमाणमयी प्रवृत्ति होगी। प्रमाण फोर तब प्रतिबद्धो प्रवृत्ति सामर्थ्या अर्थवत प्रमाणम। प्रमाण के द्वारा अर्थ का ज्ञान होने पर जब हमारी प्रवृत्तियां लोक में सफल होती हैं, तो हम जान जाते हैं कि प्रमाण फल है, है, प्रमाण व्यभिचारी है। जो हम देख रहे हैं वह हमारे दोष के कारण भ्रांत ज्ञान हो सकता है, लेकिन वस्तुतः स्वरूपतः सत्य सामग्री के अधीन होने वाला जो भी ज्ञान है वो आत्मक ही है। ज्ञान के अधीन ही हमारी प्रवृत्ति है। जानाति इच्छति अर्थ करोति। पहले वस्तु को जानता है, फिर इष्ट साधनता का ज्ञान करता है, फिर प्रवृत्ति करता है। आत्म काम और करता हुआ समग्र वातावरण में सिद्धता है, का निराकरण नहीं करता। सर्वसौख्य का जो भाव है, प्राणी मात्र में आत्म भाव देखना, सर्वभूता भूतेषु चात्मान, सभी भूतों में आत्मा को, सभी आत्माओं को अपने में देखने वाला के सिद्धांत को देता है, और वही हमारी भारतीय संस्कृति है। समग्र विज्ञान दर्शन है और गुरुत्वाकर्षण आदि के सिद्धांत को सर्वप्रथम उपस्थापित किया। जो कुछ लोग अपने नाम लिखना चाहते हैं, आद्य पतना समवाय कारणम गुरुत्वम, वह पृथ्वी और जल दो ही पदार्थों में रहता है। पृथ्वी को ऊपर की तरफ फेंको तो ऊपर फेंकता हुआ ढेला नीचे आ रहा है, पृथ्वी खींच रही है, अब उसमें गुरुत्व है, ये चिंतनीय विषय है। जल को ऊपर फेंको, पृथ्वी जल का विजातीय द्रव्य है, पृथ्वी विजातीय को क्यों खींचेगी? इसलिए उस वस्तु तत्व में वह गुरुत्व है, वह समीपवर्ती पदार्थ के साथ संश्लिष्ट करके उसी तरफ जाता है। अतः गुरुत्व का सिद्धांत, गुरुत्व के आकर्षण का सिद्धांत भी भारत ही है। चुंबक लोह बद्धि जगंती यस्तो, भगवान के चारों तरफ ये आकाशीय खगोल पिंड आपस में चुंबकीय शक्ति भ्रमित होते रहते हैं। ये सिद्धांत हमारे में भी इसलिए समग्र अंतर विज्ञान का उपस्थापक दर्शन को कारक है। इसकी सार्वकालिक सार्वभौमिक लोगों को रखता है। न्यायालय में भी अगर न्याय शास्त्र को वणिया से अध्ययन करने वाला जाएगा तो न्याय के पक्ष को दृढ़ और पुष्ट कर सकता है। उसका सहभागी दर्शन है
वो भी जगत को सत्य मानता है, वो भी न्यायों के द्वारा जगत में प्रसक्ति कर रहा है। अतः हम इन्हीं दर्शनों के आधार पर वेदांत दर्शन हम कर रहे हैं, वो अनिर्वचनीय है, वो अलोकोत्तर स्थिति को बतलाने वाले वह स्थिति योगी जनग्राह्य है। हम लोक सिद्धांत व्यावहारिक दृष्टि सर्व जनग्राही सिद्धांत को बताते हुए वो सृष्टि के रहस्य का उद्घाटन करते हैं और दर्शन को बड़ी प्रसक्ति के साथ देश में प्रसारित किया जाना चाहिए। बच्चा बच्चा प्रारंभ से तर्क संग्रह, तर्क भाषा, तर्कामृत, न्याय सिद्धांत मुक्तावली जैसे दोनों दर्शनों के सम्मिलित ग्रंथ का अध्ययन करे और काणादम पाणिनीयम च सर्वशास्त्रोपकारकम सिद्धांत के आधार पर एक विज्ञ पुरुष बनता हुआ समाज का एक दृढ़ पौरुषवान नागरिक बने। के साथ आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हुआ जन्मी की बहुत शुभता हुआ, गुरुजनों को करता हुआ, सभी सभ्यों को भारतीयों को हुआ, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इति पूर्णमः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। परमादरणीय डॉक्टर रामचंद्र शर्मा गुरु जी के व्याख्यान से हम सभी अत्यंत ही धन्य हुए। मैं आदरणीय गुरु जी का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। आदरणीय गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने व्याख्यान से हमें कृतार्थ किया। हरिओम। सुशील महोदय। हरिओम। हरिओम। सुशील महोदय। हरिओम। विवेक महोदयाः श्रूयन्ते वा? विवेक महोदयाः। श्रूयते सम्यक्, कथं न अग्रे चलन्ति भवन्तः? ये बंदे का
हरि ओम। समेषामपि हार्दिकं धन्यवादं विज्ञापयामि। प्रप्रथमम् अद्य समागतानां विशिष्टातिथि महोदयानां श्रीमान जगदीश राम पौरी महोदयानां संस्कृत भारती देहली प्रांत पक्षतः हार्दिकं धन्यवादं विज्ञापयामि, कृतज्ञतां च विनिवेदयामि। अस्मिन्नेव क्रमे अद्य ये अध्यक्ष महोदयाः सन्ति, आदरणीयाः प्रोफेसर हरेराम त्रिपाठी महोदयानां कृतेपि हार्दिकं धन्यवादं विज्ञापयामि। संभवतः काचित् व्यस्तता कारणात् नेटवर्क समस्या वा जाता इति मन्ये महोदयाः सम्प्रति न प्राप्ताः, परञ्च महोदयानां कृते संस्कृत भारती देहली प्रांत पक्षतः हार्दिकं धन्यवादं विज्ञापयामि। अथ च अद्य ये मुख्य वक्तारः सन्ति, आदरणीयाः प्रोफेसर रामचंद्र शर्मा महोदयाः, गुरुवर्याणां कृतेपि हार्दिकं धन्यवादं विज्ञापयामि। अथ च समेषामपि एकतन्त्रेण हार्दिकं धन्यवादं विज्ञाप्य शान्ति मंत्रार्थं अहमेव शान्ति मंत्रं करोमि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 शांति। शांति। ओम ओम सर्वेभ्यो नमो नमः, सादरं नमो नमः। प्रणमामि। नमो नमो नमः। धन्यवाद।